अधिकांश घर में कार्य करते करते व्यक्ति अपने कार्यों में इतना मस्त हो जाता है या यूँ कहिए ध्यान में मगन हो जाता है कि कुछ वस्तुएं इधर से उधर रख कर भूल जाता है। कभी कभी वस्तुएं बाहर भी खो जाती हैं, गिर जाती हैं, और कभी कभी वस्तुएं घर में भी इधर से उधर चाहे जहां रख देते हैं। ऐसी स्थिति में जब ज़रूरत पड़ती है तो उन्हें ढूंढने में काफ़ी समय व्यतीत हो जाता है और परेशानियां भी होती हैं, परंतु वह वस्तु प्राप्त नहीं होती। इसके लिए व्यक्ति बहुत सोचता है, अपना दिमाग हर जगह लगाता है, परंतु वस्तु तक नहीं पहुंच पाता। ऐसी कंडीशन में करे तो क्या करे, किसी से पूछ भी नहीं सकता और वह यही समझ पाता है कि वह वस्तु कोई ले गया। तो मित्रों, आज हम इस पर जो वस्तु आपकी खो गई है या आपकी नज़रों से ओझल हो गई है, उसे कैसे ढूंढें और कैसे पता करें कि वह वस्तु हमारी है कहाँ। तो इसके लिए आपको शांति से बैठकर सुबह जब पूजा कर लें उस समय आप बैठें और उस समय उस वस्तु के विषय में धूप दीप नैवेद्य और आपका जल रहा होगा, उसी स्थान पर बैठें पूजा के पे, और उस वस्तु के विषय में सोचकर एक पेन और कागज़ ले लें। उस वस्तु के नाम के अक्षरों को जोड़ें, यानी कोई वस्तु आपकी जो खोई है उसमें कितने अक्षर आते हैं, उन अक्षरों को जोड़कर उसमें 3 और जोड़ दें। यानी अगर वस्तु के 5 अक्षर हो रहे हैं तो उसमें 3 जोड़ेंगे तो 8 हो गए। अब 8 में आपको 5 का भाग देना है, तो भाग देने पर जो शेष बचता है, यानी भागफल जाने के बाद कुछ ना कुछ शेष बचेगा, तो उस शेष के हिसाब से आपको उस वस्तु के विषय में समझना चाहिए। यानी जब 1 बचे शेष तो यह समझो कि वह वस्तु हमारी घर में ही है, कहीं ना कहीं हमें मिल नहीं रही है। और अगर 2 शेष बचता है तो समझिए वह वस्तु घर के बाहर गई है, या तो किसी को दी है या कोई ले गया है या हमसे ही कहीं वह गिर गई है, ऐसा समझना चाहिए। और अगर 3 शेष बचे तो आपको समझना चाहिए कि वह हमारे शयन कक्ष में ही है और ख़राब हो गई हो, यानी नष्ट हो चुकी है, आप ढूंढें तो मिल सकती है। और अगर इस भाग देने में 5 शेष बचता है तो आप समझें कि वस्तु किसी ने हंसी मजाक में छुपा कर रखी है और हो सकता है वह भूल गया हो। तो इस प्रकार से अपनी वस्तु का आकलन करके वस्तु को ढूंढना चाहिए, वह वस्तु आपको प्राप्त हो सकती है। यदि वह बाहर गिर गई है या बाहर चली गई है तो उसका भी आपको ध्यान करना है कि कोई हमसे मांग कर ले गया हो या हमने किसी को दी हुई हो। इस प्रकार से आपकी वस्तु आपको प्राप्त हो सकती है। आप इस ज्योतिष कार्य को अन्यथा ना समझकर प्रयोग करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और जय माता की अवश्य लिखें। लाइक करना ना भूलें। मित्रों, आपकी सुविधा के लिए यह चैनल चलाया है, आपको हमेशा यह ज्ञान प्राप्त कराता रहेगा। हमारा नंबर 9506223236 है, इस पर संपर्क करें। दिन में 10 से 12 और शाम को 6 से 8 हमारा बात करने का समय है। व्हाट्सएप दिन भर खुला रहता है, आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद।